छत्तीसगढ़ के तमाम शहरों की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर महाराष्ट्र की, जहां महाराष्ट्र की राजनीति में आज बड़ा उलटफेर हुआ। शिंदे सरकार में अजीत पवार डिप्टी सीएम बने। उन्होंने डिप्टी सीएम की शपथ ग्रहण की, इस पद को ग्रहण किया। एनसीपी के 8 विधायक भी उनके साथ मंत्री बने। तो अजीत पवार 5वीं बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम इसी के साथ बन गए। जितेंद्र की बात करें, उन्हें नेता विपक्ष बनाया गया है। पार्टी और सिंबल पर भी उन्होंने बड़ा दावा ठोका है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी बगावत पहले भी देखी है, मैं फिर से पार्टी खड़ी करके दिखाऊंगा। तो एक तरफ जहां डिप्टी सीएम बने हैं अजीत पवार, वहीं दूसरी ओर अब शरद पवार का बयान सामने आ गया है, जहां उन्होंने कहा है कि मैंने ऐसी बगावत पहले भी देखी है और मैं एक बार फिर से अपनी पार्टी खड़े करके दिखाऊंगा। बीजेपी ने यहां पर डिप्टी सीएम बनाए, इन विधायकों ने शपथ ली। उनके नाम आप देख रहे हैं, अजीत पवार, छगन भुजबल मंत्री बने। और देखिए, सभी बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के। अदिति तटकरे जो विधायक थी, ये भी साथ में गई हैं। अनिल पाटिल चौथे नंबर पर। इसके बाद आपको बता दें, बाबूराम अतराम का नाम भी शामिल है, वो भी गए हैं, उन्होंने भी शपथ ग्रहण किया। हसन मुशर्रफ भी यहाँ पर विधायकों ने जिन्होंने शपथ ली है उनमें नाम शामिल है। दिलीप वलसे पाटिल, इसके अलावा संजय बनसोड़े। आगे बढ़ते हुए बात अब अजीत पवार। तो देखिए, यहाँ पर कई विधायक हैं जो साथ में गए हैं, जिनके नाम ग्राफिक्स के जरिए टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत सोनी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका बंसल न्यूज पर। जी नमस्कार प्रगति। सर देखिए, आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग यही थी कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार बन जाते हैं। सबसे पहले तो मायने समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव भी है। एनसीपी पर अजीत पवार ने एक बड़ा दावा भी ठोक दिया है। उन्होंने ये कहा है कि हमारे चिन्ह पर ही आगे पार्टी लड़ेगी। किस तरीके से चुनाव को देखते हुए इसके पूरे मायने, स्ट्रैटेजी क्या कुछ रहने वाली है? जी देखिए, अगर हम महाराष्ट्र की राजनीति को समझें तो आगामी लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी, जिसमें शिवसेना उद्धव गुट, एनसीपी और कांग्रेस है, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बाधा बनने वाली थी। और ये अनुमान पहले से लगाया जा रहा था कि हो ना हो कुछ ही दिनों में एनसीपी का एक धड़ा टूटकर सरकार में शामिल हो जाएगा। और जैसा अनुमान था हूबहू वैसा ही हुआ। और अगर हम इसके घटनाक्रम को देखें तो जिस तरह से शरद पवार जी ने पहले अध्यक्ष पद से इस्तीफा देके अपने पक्ष में माहौल किया, उसके बाद सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, अजीत पवार को उससे अलग रखा गया। ये पूरा घटनाक्रम ऐसा था कि इसमें एनसीपी पे क्लियर 2 फाड़ नजर आ रहे थे। लेकिन आज सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात ये थी कि दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल, जो शरद पवार के सिपह सालार माने जाते थे, आज वो भी अजीत पवार के साथ मौजूद थे। जी। अगर आज के घटनाक्रम में देखें तो जो दावे किए जा रहे हैं उसमें एनसीपी के 40 विधायक अजीत पवार के साथ बताए जा रहे हैं। इस वक्त अगर हम शरद पवार के पक्ष में देखें तो 13 विधायक बचते हैं। हालांकि शरद पवार ने ये क्लियर दावा किया है कि हम फिर से खड़े होंगे, फिर से हम जनता के पास जाएंगे। तो कमोबेश ये दावा वो पहले भी कर चुके थे और पहले इसको सफल करके बताया था। लेकिन उस वक्त वो युवावस्था में थे, आज वो 84 साल के हैं। मुश्किल ये है कि अब उतना वो सघन दौरा भी नहीं कर सकते, ना ही उतना ज्यादा लोगों से मिलजुल सकते हैं। आने वाले दिनों में अब पॉलिटिक्स पूरी तरह क्लियर है। कहा यह भी जाता है कि जिस तरह से ऑटो रिक्शा ड्राइवर से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री तक बने हैं, वैसे ही अब ये 2 उप मुख्यमंत्री और 1 मुख्यमंत्री वाली सरकार, 3 पहिए की सरकार अब लोकसभा चुनाव के लिए तैयार करेगी माहौल को। बिल्कुल, ये 3 पहिए वाली सरकार अब लोकसभा चुनाव के लिए माहौल तैयार करने वाली है। और आज की बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग के बाद ये तस्वीर साफ होती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, नागपुर से हमारे साथ जुड़े थे मणिकांत सर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। और चलिए अब बात छत्तीसगढ़ की